Today on 20th of January 2026 from Pune, I will comment on the recent case that happened in Noida techies car drowning case. तो इस पर हम कमेंट करेंगे और इस लड़के को थोड़ा जलील करेंगे, इसको ताने मारेंगे और एक तरीके से अथॉरिटीज की साइड ले लेंगे. इफ यू आर विलिंग टू लिसन सच कमेंट्स, देन यू कंटिन्यू, अदरवाइज यू कंटिन्यू विद योर लाइफ. तो अभी रिसेंटली हमने एक लेक्चर दिया था कि बेसिक से सोच, हर प्रॉब्लम को बेसिक से सोच, ABCD से सोच, 1 2 3 4 से सोच. एंड देन द मोटो ऑफ सुपीरियर सोसाइटी इज द प्रॉब्लम इज नॉट डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, प्रॉब्लम इज इनएक्शन ओवर सिमिलैरिटीज ऑफ ओपिनियंस. मतलब जब तेरे को पता है कि सब पुलिस वाले चोर हैं, तो किसी पुलिस वाले की साइड क्यों ले रहा है तू? और सब नेता चोर हैं, तो तेरा नेता ईमानदार है, ऐसा तू कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहा है? और यदि तू ये मानता है कि ईमानदार नेता भी बेईमान आदमी से दबना ही पड़ता है, तो तू मेरा नेता करके चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर गली मोहल्ले में व्हाट्सएप स्टेटस से फेसबुक पर क्यों दिखा रहा है? तो ये बेईमानी है. मतलब जो तू जानता है वैसा एक्ट नहीं करता है. तो मैं आपको पूछना चाहता हूं भाई साहब, ये ABCD से सोचें कि रात को 12 बजे दिल्ली के कोहरे में एक 27 साल का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार चलाकर गुड़गांव से निकल रहा है, दिल्ली होते हुए नोएडा जा रहा है. मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब मजाक चल रहा है? आपको दिख नहीं रहा उसकी कार के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है राजीव दीक्षित चूतिया है, रजनीश चूतिया है, और हमारे संत सच चूतिए हैं, और जो डिस्पेंसर चूतिया है, टील सोहन चूतिया है, संदीप माहेश्वरी चूतिया है, सदगुरु चूतिया, आचार्य प्रशांत चूतिया है, और हितेश शाक्य तो सबसे बड़ी चूतिए हैं. आप सोचिए. और न्यूरोजिम तो सबसे बड़ी चूतिया चीज है इस पूरे ब्रह्मांड में. यही तो उसकी कार के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है चीख चीख के. मतलब क्या है तू? मैं ABCD से सोचना चाहता हूं इस पूरी सिचुएशन को, 1 2 3 4 सोचना चाहता हूं. NCR में तो NCR क्यों एग्जिस्ट करता है मैं पूछता हूं. मतलब जो एनसीआर एग्जिस्ट करता है और जो एनसीआर के अंदर रहता है, मतलब तू उस एनसीआर, तेरे से पूछा गया था कि एनसीआर ऐसा बनाऊंगा, पेड़ वेड़ काट के रात को महल बना दूंगा, शीश महल बना दूंगा, उसके अंदर सब एक दूसरे के अंदर घुस घुस के रहना और कुत्ते की तरह काम करना, और फिर पार्टी वार्टी करना, दारू पीना, सिगरेट पीना, नशा वशा करते रहना, स्ट्रेस के अंदर ना, घर घर के अंदर बीमार रहना और घुसे रहना ब्लू लाइट के अंदर और टेकी बन जाना. टेकी मतलब व्हाट द हेल, मतलब व्हाट टेकी? टेक कौन? टेक टेक मतलब टेक्नोलॉजी. कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है यार तू? तेरे को चांद से मतलब नहीं, तेरे को सूरज से मतलब नहीं, तुझे अमरूद से मतलब नहीं, तुझे नहाने से मतलब नहीं, तुझे पूरे नींद से मतलब नहीं, तुझे बच्चों से मतलब नहीं, तुझे लड़कियों से मतलब नहीं, तुझे, तूने कभी अपना कंटेंट क्रिएट किया है? अरे यूट्यूब क्रिएट मतलब, अबे यूट्यूब वीडियो बनाना मतलब ऐसा नहीं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा तो वायरल हो जाऊंगा, फिर व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो फिर पैसा देंगे मेरे पास. अबे यूट्यूब इज सो फंडामेंटल एंड एसेंशियल की, मतलब तू सोचता क्या है, आज तेरे मन में क्या चलता है, 20 जनवरी 2025 को तेरे मन में क्या विचार चल रहे थे, इस बात का कोई मूल्य नहीं है क्या? 20 जनवरी 2026 को तेरे मन में क्या विचार चल रहे थे, इसका कोई मूल्य नहीं है क्या? तू इतना तुच्छ, इतना गिरा हुआ, इतना इनसिग्निफिकेंट बीइंग है क्या? तू इतना तुच्छ, इतना गिरा हुआ, इतना चीटी, इतना मकोड़ा, इतना कीड़ा, इतना इनसिग्निफिकेंट बीइंग है क्या? यदि नहीं है तो तेरा यूट्यूब चैनल कहां है, तेरा कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस कहां है, तेरा WC1 कहां है, तेरा हेल्थ कॉन्शियसनेस कहां है, तेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कहां है, तेरा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है, ये SCR के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है? अभी वो एक जगह है दिल्ली के अंदर, वहां पर 8 महीने से संडास का पानी भर रखा है और लोग उसी के अंदर ही जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर रहे हैं, सो रहे हैं. उस प्रधानमंत्री से मुश्किल एक ऑटो लेगा ना प्रधानमंत्री, तो अपने यहाँ से 100 रुपए ऑटो के अंदर वहां तक पहुंच जाएगा. इतनी करीबी में प्रधानमंत्री की ऐसी हालत हो रखी है, उसका क्या करना है? मतलब ये नोएडा क्यों हो गया है? मैं तो पूछता हूँ, नोएडा क्यों एग्जिस्ट करता है? नोएडा क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये नोएडा? मतलब काट काट के जमीन खोद खोद के वहां पर एक कंक्रीट का जंगल बना दो. तो दिल्ली में जब इतना पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी वो पहले से ही है, वहां पर AQI इतना खराब है, तो तू कर क्या रहा था? तेरा बाप क्या कर रहा था? तूने अपने मकान पे, अपने दुकान पे, अपने पूरे गजनी से अपने शरीर के ऊपर, अपने कार के ऊपर बड़ा बड़ा लिख रहा था कि नहीं लिख रखा था कि रजनीश चूतिया है, राजीव दीक्षित भी चूतिया है, और ये राहुल मेहता भी चूतिया है, पवन जूरी भी चूतिया है, ठीक है, और सूर्य सेन भी चूतिया है बंगाल में, जिन्होंने 100 साल पहले हेडमास्टर थे, स्कूल मास्टर थे, 40 माइनर बच्चों को जमा करके उन्होंने गैंग बनाकर अंग्रेजों का सोना लूट लिया था. ठीक है, फिर अंग्रेजों ने उनको वैसी ही मौत दी थी जैसी औरंगजेब ने मौत दी थी संभाजी को. ठीक है, तो
वो भी चूतिया है, सूर्य सेन जो है वो चूतिया है बेसिकली। तो ये सब जो क्रांतिकारी, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोसाइटी को 5,000 साल से लाइन पे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, एक संतुलित प्राकृतिक और बेसिकियत से रैशनल जीवन, माइंडफुल जीवन जीने के लिए पेन मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रिट्रीट करवा रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मतलब क्या क्या कर रहे हैं, वो सब चूतिए हैं। तू समझदार है ना, एक तो तू एनसीआर का रेसिडेंट बन गया, उसमें टेकी बन गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, व्हाट सॉफ्टवेयर व्हाट इंजीनियर क्रैप यार, कौन से। मैं ही बोल रहा हूँ कि ये सब किताबी बातें हैं, जो सड़क किनारे किताब जो बिकती हैं फुटपाथ है 25-25 रुपए की, तो वो क्या मतलब। मैं 38 साल का हो गया भाई साहब, 1987 के अंदर भी वो किताबी बात ही रहेगी क्या, 88 में भी किताब बात ही रहेगी, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2000 आ गया, 2005 आ गया, उस बात को मैं किताब में ही रहने दूं क्या, फिर 2010 आ गया, उसको मैं किताब में ही रहने दूं क्या। अरे भाई साहब, जो किताबी बात है, जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, उसको जीना कब तू शुरू करेगा। किताब में छोड़ देगा उसको तो कल 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 करते करते वो हो गए, 70 साल निकल गए, उधर 100 साल निकल गए, इधर 300 साल निकल गए, 5,000 साल तूने बर्बाद कर दिए किताबी बात को किताब में छोड़ के। हरकत तो वही कर रहा है जो तुझसे रॉथस्चाइल्ड करवाना चाह रहा है, जो दुनिया को गुलाम बनाने वाली शक्तियां करवानी चाहिए, हरकत तो वही कर रहा है, जाके महानगर में रह रहा है, कार ओन कर रहा है, कोरे के अंदर कार निकाल कर लेकर आ रहा है, समझ रहा है। अबे युवराज है क्या तेरा दोस्त, यमराज है। तू युवराज नहीं है, तू यमराज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात तो बहुत पहले से लिखी हुई है कि पीपल आर ऑलरेडी डेड, बस उन्हें दफनाना बाकी है। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पूरे एनसीआर में इतनी ठंड पड़ रही है, कोरा हो रहा है, पॉल्यूशन उसके अंदर मिला हुआ है, तू रात के ब्लू लाइट के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कर रहा है। अबे उस जगह को छोड़, ऐसा मान कि उसके ऊपर परमाणु बम का प्रकोप आ चुका है, एक काला साया है उस पूरे क्षेत्र पे, छोड़ दे। कम से कम पूना तो आ जा हितेश शाक्य के पास, हालांकि पूना भी कोई महान जगह नहीं है, बट ठीक है, रिलेटिवली बेहतर जगह है। यहाँ पर रोज सुबह हमको पता है 7:20 पर यदि मैं जगा तो सूरज का दर्शन होगा, और रोज शाम को 6:20 पे 7 माले की बिल्डिंग पे चढ़ गया। क्या समझे, प्लीज अंडरस्टैंड, समझ गए ना। रोज सुबह 7:20 AM पर मेरी आंख तक खुल जाती है, क्योंकि जैसे ही बिस्तर पर जैसे ही आंख खुली टक, मैं ऐसे सिर उठाया और वहां से पेड़ के पीछे से जस्ट उगता हुआ एक हल्का सा सूरज, पूरा एकदम बिंदी की तरह, कोई इसमें चमक नहीं है, बस उसमें एक बल्ब की तरह दिख रहा है पूरा, उससे हम नजरें मिला सकते हो। मुझे रोज पता है 7:20 सुबह सूरज निकल जाएगा यदि मैं जग जाऊं तो, और मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन, मेरा तकिया, मेरी खिड़की, मेरा बिस्तर, मेरा कमरा मुझे इसके साथ अलाइन कर चुका है। और इसी तरीके से रोज शाम को 6:20 पे लगभग ये जो 11 11 घंटे का आपका सन हो गया, मतलब इतना मैं ध्यान रखता हूं, तो जो मतलब ही नहीं है। तेरी माँ ने क्या सिखाया, कपड़े पहन लो बहुत अच्छा बच्चा, कपड़े पहनो बहुत अच्छा बच्चा। तेरे तेरे बच्चे को ये पता है कि सूरज कितना बजे जग गया है, आज और सनसेट होने वाला है, फिर चांद उगने वाला है, और आज पूर्णिमा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो बहुत बेसिक बात है ना। अरे भाई साहब, ये इतनी बेसिक बात है, इस हाथ में सूरज को पकड़ूंगा और इस हाथ में चांद को पकड़ूंगा, और सिर्फ इन्हीं को पकड़े रहूंगा, और इन दोनों से दुनिया की मात चोद दूंगा। आप समझ रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो चांदनी के साथ सितारे नहीं आए, अमरूद मैंने जोड़ा नहीं, बेर उसमें जोड़े नहीं मैंने, जो आज मैंने बेर खा ली और अमरूद खा लिए, ठीक है। अब कल मैं लाइव आकर मैं ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर रहा था, आनंद नाम का वही चूतिया जिसके साथ मैंने डिबेट किया था मनी ऑन गर्ल्स, वो कैसे कमेंट आके कर रहा है ये कौन सी एक्सरसाइज है, मतलब मजाक कर रहा है। अरे मजाक क्या कर रहा है, वो लड़की ना होने की वैसे पीड़ित है, तो उसको लग रहा है मैं बूब्स दबा रहा हूँ, बूब्स नहीं दबा रहा हूँ, मेरे न्यूरॉन्स के ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसका एंड है, ये उसके न्यूरॉन्स का एंड है, और ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसके न्यूरॉन्स का एंड ये है, और ये में राइट हेमिस्फीयर की न्यूरॉन्स का एंड ये है। तो इन दोनों को मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ अपने न्यूरॉन्स को, ताकि जिंदगी में जहां मैं बढ़ना चाहता हूँ वहां मेरे न्यूरॉन्स उस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर टैप कर सके। और तू दो कौड़ी का आदमी, एक तो 5-5 साल 10-10 साल अपनी जिंदगी के पूरे 20-20-30 साल बर्बाद कर देते हैं, ये सोच के कि जिंदगी में 500 करोड़ रुपए होता, जिंदगी में कुछ उखाड़ पाता, उखाड़ कुछ नहीं पाया, सिर्फ बाल उखड़ रहे हैं धीरे धीरे और सफेद हो रहे हैं। और मेरे को आके ज्ञान दे रहा है, कभी लड़की पे ज्ञान दे रहा है, कभी पैसे पे ज्ञान दे रहा है, कभी कम्युनिटी बिल्डिंग पे ज्ञान दे रहा है, कभी कपड़ों पे ज्ञान दे रहा है, और कभी एक्सरसाइज पे ज्ञान दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि दिस इज व्हाट मैटर्स, द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन लाइफ इज दिस। तूने रोज इस प्रकार से अपने लेफ्ट राइट हेमिस्फेयर के न्यूरॉन्स के एंड्स को इस प्रकार से एक्सरसाइज एक्सरसाइज और फिर कोऑर्डिनेट
एक्सरसाइज, एक तो एक्सरसाइज हो गया और एक कोऑर्डिनेट हो गया। इसको पता चल गया कि ये बंद होने वाला है और इसको खुलने वाला है, ये कम्युनिकेशन तूने किया है क्या? ये नहीं किया तो भैया काय का तू टेकी है, काय का तू 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 सही है। हितेश के बदतमीज है, हितेश के गाली गलौज करते हैं, हितेश के अभिमानी है, हितेश के भिखारी है, हितेश के बेरोजगार है, हितेश के पागल है। अच्छा तू सही है, कपड़े वपड़े पहन के एकदम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, मैं तो गुड़गांव के शीश महल के अंदर जाके 34 माले के ऊपर मैं ये करूंगा कोडिंग, C++ की और जावा की और रिएक्ट जेएस करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। कितना बड़ा गुलाम है यार तू। अबे तू तू तेरा टाइम आ चुका था दफनाने का, इसलिए तू दफन हो गया। मरे हुए तो सारे के सारे हैं, सारे के सारे मरे हुए हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉब, आई एम नॉट अगेंस्ट कोडिंग। कोडिंग तो परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। सी इन सी आउट आई स्ट्रीम लाइब्रेरी वगैरह तो परमात्मा का रिफ्लेक्शन। लेकिन तू चांद और सूरज और बच्चों और लड़कियों और अमरूद और बेर और अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये जर्नलिंग इन सबको इग्नोर करके करेगा क्या? क्या बोला हमने? अरे भाई मैं थोड़ी ना यूट्यूब पर हर ये इंटरनेट पे जाके बना कर आ गया हूँ। ये इंटरनेट पे जाके सर्च करो हाउ टू एक्सरसाइज योर ब्रेन, उसमें पहला नंबर निकल कर आएगा लैंग्वेजेस, फिर निकल कर आएगा आपका म्यूजिक, फिर निकल कर आएगा आपका एक्सरसाइज, फिर निकल कर आएगा आपका मेडिटेशन, फिर निकल कर आएगा जर्नलिंग। ये मैंने दुकान बनाई है क्या ये अपनी, जबरदस्ती बेच रहा हूँ क्या? ये तो फंडामेंटल ट्रूथ है नेचर का। तो ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो किस बात का इंसान है तू? तो है ही ज़ॉम्बी। तू तो गोवा गोन की तरह, तेरे को तो ऐसी खोपड़ी के अंदर सीधे तोप मारनी चाहिए, उड़ जाए तू। तू तो अदरवाइज कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएगा अपना और रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा। तो दफना दिया उसको प्रकृति ने, जैसे दफना दिया कमला पसंद की बहू को और जैसे दफना दिया उसको वेदांता के लड़के को। ठीक है, यूट्यूब वीडियो बनाए नहीं, अपने अपने ऑटोमेटिक नोट्स लिखे ही नहीं, सूर्य को नमस्कार किया नहीं, चंद्रमा को नमस्कार किया नहीं, सनसेट को बाय बाय किया नहीं, लड़की को हाय हाय किया नहीं, बच्चों के साथ जगलिंग किया नहीं, बांसुरी बजाए नहीं, खेला नहीं, कूदा नहीं, व्यायाम किया नहीं, प्राणायाम किया नहीं, अनुलोम किया नहीं, भस्त्रिका किया नहीं, शीतली किया नहीं, कुछ किया नहीं जिंदगी में। सड़क पर आकर गाना बजाया नहीं, गिटार बजाया नहीं, पियानो बजाया नहीं, तबला बजाया नहीं, ढोलक बजाया नहीं, संस्कृत एक्सप्लोर किया नहीं, फ्लूट एक्सप्लोर किया नहीं, कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग किया नहीं, कुछ चुनाव लड़ा नहीं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म किया नहीं, अंकिता भंडारी को याद रखा नहीं, गौरी लंकेश को याद रखा नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने कुछ पोस्ट लिखी नहीं, कुछ किया कुछ नहीं किया जिंदगी में। बस आ गए साहब, हम तो 27 साल की एटे की है, हम तो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ तो भैया निकल गई। अबे जब 2025 का सेक्स रिवॉल्यूशन हो चुका है और 2026 मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा ईमान वाला, सबसे ईमान का साल है। मानव जाति के इतिहास में इतना ज्यादा ईमान कभी नाजिल नहीं हुआ। मानव जाति के ऊपर, इंसान के ऊपर, आदम के ऊपर कभी इतना ईमान नहीं लाया गया जो 2025 की तैयारी में लाया गया और 26 से फुल आ गया। ईमान का मतलब ये है कि जिसको जैसे जीना है वो जी कर रहेगा और उस जीने की प्रक्रिया में वो मरकर और मार कर रहेगा। जिसको जैसे जीना है ना वैसा वो जी कर रहेगा, उसके लिए किसी को मारना पड़े तो मार देगा और उसके बाद खुद को मरना पड़े तो भी मर जाएगा। इतना ईमान नाजिल हो रहा है चारों तरफ से, उसके बाद भी तू गलत गलत तरीके से जी रहा है। इमीडिएटली एनसीआर को छोड़ देना चाहिए सभी लोगों को और कम से कम पुणे को कंसीडर करना चाहिए। 83, 55, 90, 96, 92 और पैसा भेज देना चाहिए जनवरी का और तुरंत अपना सामान बांध के हमारी शरण में आ जाना चाहिए। तो चाहिए और अगले दिन का 7:20 का सूर्य को नमस्कार कर लेना चाहिए। यदि सूर्य नमस्कार 7:20 का नहीं किया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। आपके कार में, आपके घर में, आपके बाथरूम में, आपकी बिल्डिंग में, आपके लिफ्ट में आपके साथ यमराज सदैव मौजूद है भाई साहब। क्या समझे? नोएडा अथॉरिटीज। तो ये सब गलत जीवन है। सही जो जीवन जीता है ना उसका एक एक दिन काउंट हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु सेलिब्रेशन बन जाती है। सीईओ को क्या निकाल रहा है? मतलब सीईओ को इसलिए तू निकाल रहा है, मतलब इसलिए क्योंकि वो 27 साल का लड़का मर गया। तो मरने से पहले वो कौन सा जी गया, कौन सा वो हेल्थ कॉन्शियसनेस पे काम कर गया, कौन सा वो WC1 गिन गया, कौन सा WC2 जरूर कर गया वो।
ठीक है, कौन सा कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस कर गया, कौन सी अपनी किताब लिख गया, कौन सा अपना यूट्यूब पे मोनोलॉग्स डाल गया, कौन सा इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल गया, बहुत ही फंडामेंटल काम तो कर गया नहीं, कौन सा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे काम कर गया, कौन सा कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस पे काम कर गया। मतलब ये उसको मतलब अबे उसके बाप ने या उसने कभी 5 मिनट एक दूसरे से बैठे होंगे क्या, एक दूसरे के साथ अपने स्पीक देयर हार्ट आउट किया होगा क्या, स्वतंत्र होकर बोलो तुम्हारे मन में जो चलता है एक दूसरे को बोला होगा क्या, एक दूसरे को उसने और उसके बाप ने कभी बोला होगा क्या, स्वतंत्र होकर बोलो तुम्हारे मन में क्या चलता है। कमला पसंद की बहू ने और कमला पसंद के ससुर ने, मतलब कमला पसंद की बहू ने, कमला पसंद की बहू के ससुर ने एक दूसरे को कभी मिलकर 5 मिनट भी ये बोला होगा क्या, स्वतंत्र होकर बोलो तुम्हारे मन में क्या चलता है। वेदांता के लड़के ने और वेदांता के मालिक ने एक दूसरे को 5 मिनट भी जिंदगी में एक दूसरे को मिलाकर मिलकर बोला होगा क्या कि स्वतंत्र होकर बोलो तुम्हारे मन में क्या चलता है। तो जब नहीं बोला तो किस बात का रिश्ता है और किस बात का जीवन है, सबके सब पशुपालक है। ठीक है। जैसे गधा पाला जाता है, घोड़ा पाला जाता है, तीतर पाले जाते हैं, बटेर पाले जाते हैं, कुत्ते पाले जाते हैं, तोते पाले जाते हैं, भेड़ पाले जाते हैं, बकरियां पाली जाती है, कुत्ते पाले जाते हैं, मुर्गे पाले जाते हैं, मुर्गियां पाली जाती है, मछली पाली जाती है, घड़ियाल पाले जाते हैं। वैसे तुम सबको पाला गया है। तो वेदांता के लड़के ने उसको पाल लिया, ये टैकी के लड़के के बाप ने उसको पाल लिया, और वो किसी ने किसको पाल लिया, तो पाल लिया पाल लिया पाल लिया। बट इंसान की तरह उनका जीवन कभी था नहीं। दे वर नेवर ह्यूमन बीइंग्स, दे वर ज़ॉम्बी बीइंग्स। तो ज़ॉम्बी बीइंग्स को तोप से उड़ा दिया गया है बाय दिस केस। तो ये किस संदर्भ में कह रहा था कि नोएडा के जो सीईओ है उसको निकाल दिया। तो इसलिए निकाल दिया ना क्योंकि उसकी वजह से लड़का मर गया, तो मरने से पहले वो कौन सा जी गया। ठीक है, तो जो मरने के लिए जी जाता है ना, जो मरने के पहले जी जाता है वो जी जाता है, वो उसका जो दिन है वो उसको वो ऑनर कर जाता है। 19 जनवरी 2026 को ऑनर कर गया था क्या, 18 जनवरी 2026 को ऑनर कर रहा था क्या वो लड़का, तो उसकी रिपोर्ट किधर है। हाँ, मैं चूतिया है, राजीव दीक्षित चूतिया, संदीप माहेश्वरी चूतिया, पवन जूरी जो हम सब चूतिए हैं, तो रिपोर्ट रिपोर्ट खेलते रहते। तू 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 सही है तूने कह दिया 15 जनवरी 2026 को तूने ऑनर किया तो मैंने मान लिया है। तूने बोल दिया कि 15 फरवरी 2025 को तूने ऑनर किया तो मैंने मान लिया। तूने बोल दिया 30 अप्रैल 2013 को तूने ऑनर कर दिया था तो मैंने मान लिया। मैं कैसे मान लूं, रिपोर्ट चाहिए एक 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 दिन की, और एक दिन जल्दी ही मैं ये काम शुरू करने वाला हूं। मतलब ये तो काम मैंने 10 साल पहले शुरू कर दिया था, राइटिंग टाइमलाइन कि 2008 में हितेशा के कहां थे, क्या क्या किया, फिर 2015 में कहां थे, क्या क्या किया। ऐसे ने बहुत बड़ी सी एक टाइमलाइन बनाई थी। ठीक है, अपनी सच्चाई बताई थी। उस सच्चाई को जान के कई लोग तो मेरे से दूर हो गए, बहुत ईमान वाला काम किया। ठीक है। और काफी लोग मेरे करीब हो गए, वो भी बहुत ईमान वाला काम किया। तो मैं बता रहा हूं कि एक 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 दिन 15 सितंबर 2008 को हितेशा के कहां थे। अरे एक लाइन तो लिख दे इस बात को लेकर यार, ये तो एक शब्द तो लिख दे, DUNNO, डोंट नो। एक शब्द लिख दे कि पता नहीं साहब 15 अप्रैल 2017 आया मेरी जिंदगी में, मैंने क्या किया है पता नहीं साहब। फिर 20 अक्टूबर आया सन 2023 का, पता नहीं क्या किया साहब। तो क्यों आया वो मेरी जिंदगी में, उस दिन मैं क्यों जिया, क्यों सांस लिया, क्यों मेरे RBC कुत्ते की तरह काम पे लगे रहे, क्यों मेरे WC कुत्ते की तरह काम पे लगे रहे, क्यों मेरा अमाइडल कुत्ते की तरह काम पे लगा रहा, क्यों मेरा स्केलेटन कुत्ते की तरह काम पे लगा रहा। मैं सोता रहा, खाता रहा, पीता रहा, मरता रहा, लेकिन मेरा ब्रेन काम पे लगा रहा, हार्ट काम पे लगा रहा, लिम्फेटिक सिस्टम काम पे लगा रहा, पैरासिम्पैथिक काम पे लगा रहा, सब काम पे लगे रहे और मेरे को पता नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है। मेरे से कोई पूछ ना ले कि साहब आप ये 30 जुलाई 2024 को कहां थे और क्या कर रहे थे। उसकी एक लाइन नहीं और उसके बारे में एक शब्द नहीं। भाई साहब बताओ क्या 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 किया तूने जिंदगी में और क्या तूने जिया। और लोग बोलते मर गया, डाइड। अबे डाइड नहीं, ही वॉज नेवर बोर्न, ही नेवर लिव्ड। बस उसको दफनाना बाकी था तो समय आ गया। तो तू अपनी सोच और तुरंत 83 55 90 92 8355909692 पर व्हाट्सएप करके तुरंत पुणे की तरफ निकल। बहुत एक्सट्रीमली हाई लेवल की अर्जेंसी, तुझे पता नहीं है। इट्स लाइक परमाणु विस्फोट हो चुका है और तेरी जिंदगी निरंतर निरंतर टक 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 मौत के मुंह में जा रही है। एंड दैट इज नॉट द प्रॉब्लम कि मौत तेरे करीब आ रही। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं मौत से नहीं डरा रहा हूं मैं तेरे को।
डर मरने से मत डर, नहीं जीने से डर, मरने से मत डर। ये मत सोच कि मौत कल आ सकती है, या एक हफ्ते में आ सकती है, एक साल में आ सकती है, 20 साल में आ सकती है। इस बात से डर कि अगर 20 साल भी आई, बाद में आई, तो ये 20 साल में जिया कि नहीं जिया, इस बात से डर। नहीं तो फिर ऐसी तरह चूतियों की तरह मर।